नहीं आओगे तो फिर अपने को गुरु मान के फिर गड्ढे में गिरोगे। गुरु तो आखिरी तक तुम्हारी परीक्षा लेता रहता है, और मन जो है तुम्हारा हरिओम संजी हरि वो आखिरी तक हरिओम गलत बात बताता है। हरिओम संजी तुमको बनाता आएगा, तुमको ऊपर सिखाएगा, हरिओम धर्म सिखाएगा, ड्यूटी सिखाएगा, हरिओम कमियां सिखाएगा, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तू ऐसा है, अभी तो जैसा नहीं बना, तू जैसा नहीं बना। हरिओम संजी हरि किस जैसा भी क्यों बने, हरिओम मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूंगा। इस जैसा बनूं, इस जैसा बनूं, फूल बोले हम गुलाब है तो मोतिया बन जाए, मोतिया है तो चमेली बन जाए। वो तो जो है जहाँ है वो अपनी खुशबू को फैला। तुम अपनी खुशबू को फैलाओ, तुम अपना जीवन समर्पण कर दो, अपने विकारों को गुम कर दो, चालों से खाली हो जाओ। चालन का खाली कैडी करया कमा चाल, कोई चाल को इतने मत दो, जहाँ गड्ढे होते हैं वहां पानी टिक जाता है, जहाँ मन में गड्ढा है वहां पानी टिक जाता है। गड्ढे बहुत बना रहे, लेवल सही करो। खाली इसकी लेवल सही नहीं होती ना, आंगन की पानी जगह 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 होता है, फिर उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जमादार आए वो निकाले, इसको इतनी कोशिश करे, तो लेवल सही रखो ना कि आप एक उतर के चला जाएगा। फिर जहाँ रुकावट आती है रुक जाते, तो तुम्हारी खुशी किस किस वजह से रुक जाती है वो बताओ ना। बहता पानी निर्मला, खड़ा तो गंदा हो, खड़ा हो जाता है तो गंदा होता है। बहता रहे प्रेम, बहता रहे ज्ञान, बहता रहे पेडल साइकिल का चलता रहे, साइकिल चलती रहेगी, पेडल मारना बंद करो, चलाते रहो। अपनी खुशी रोज बढ़ाते रहो, अपने अवगुण रोज हटाते रहो। आज क्या कमी आ गई, आज किसने कुछ बोला, मैं उसकी बात में क्यों आ गया, मैं क्यों नहीं अपने निश्चय में रहा, क्यों नहीं मैंने अपना आनंद अपने में देखा, बस कीजिए, क्यों नहीं मैं अपनी खुशी को क्यों गवा बैठा। 2 मिनट भी आके कोई जगत की बात। ओम की ध्वनि लगाएंगे। हरि ओम। शिव जी, दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। बोलो एक लाइन कोई, क्या कैच किया? भगवान जी ने बोला समाधि चाहे जितनी मर्जी लगाते रहो, जब तक आसक्तियां नहीं जाएंगी, जी। नहीं जाएंगी तो बंधन नहीं कर सकते। समाधि लाख तू करता रहे, जब तक रहेगी वासना बंधन ना तेरा जाएगा। पहले संसार में हमने समाधि सुनी है, परंतु दादा भगवान के ज्ञान में
समाधि की डेफिनेशन ही अलग है। पहले समाधि सुनी थी शायद किसी खास पोस्चर में बैठना है, फिर ध्यान लगाना है प्रभु का, परमात्मा का, और गुम हो जाना है, तो समाधि लग गई। हिलाया है तो वो हिले नहीं, ऐसी लो लग गई। अमूमन ऐसे ही डेफिनेशन बचपन से हर किसी को अंदर में पक्की है। दादा भगवान ने जब ये आत्मज्ञान शुरू किया तो जितनी भी टर्म्स है ना, सब सत्संग में आनी शुरू हुई। तो दादा ने उनका अर्थ बताना शुरू किया। एक है प्रचलित अर्थ, एक क्या है? प्रचलित अर्थ, जो समाज में, संसार में प्रचलन में है। दूसरा, जो आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में हम अर्थ लेते हैं। तो समाधि का दादा भगवान ने बताया, इस ज्ञान में हर बात का समाधान हो जाता है। ये है समाधि। यदि किसी की बात का अभी समाधान नहीं हुआ तो आपकी समाधि अभी नहीं लगी। हर बात का समाधान, चाहे प्रकृति के संबंध में, चाहे पुरुष के संबंध में। प्रकृति में भी कोई अब मेरे को बात अंदर में नहीं रही। परिवार को लेकर, शरीर को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, बच्चों को लेकर, धंधे को लेकर, मकान को लेकर, बीमारी को लेकर, पड़ोसी को लेकर, गाड़ी को लेकर, कुछ भी लेकर अब कोई अंदर में संशय, भरम, कोई बात कुछ नहीं बची। दूसरी तरफ अध्यात्म में भी कोई बात नहीं बची। कई योगी भगवान के पास ऐसे तृप्त बैठते थे कि काम पूरा हो गया। वो डिक्लेयर करते थे बकायदा भगवान के सामने, भगवान आपने हमारा काम पूरा कर दिया। स्वयं पे नहीं कि मैंने काम पूरा कर लिया भगवान। कौन सा वचन सबको प्रिय लगेगा? भगवान मैंने अपना काम पूरा कर लिया, भगवान आपने काम उतार दिया। दोनों में कितना अंतर है ना। तो कई इतने निश्चय वाले योगी, भले वो कितना भी मरे होंगे, कितना भी पुरुषार्थ किया होगा, पर क्या बोला? भगवान आपने हमारा काम उतार दिया। माना अब जो शरीर चल रहा है उसको लेकर भी कोई शंका नहीं बची, कोई प्रश्न नहीं बचा। पहले पूछा करते थे, भगवान बेटी ऐसे ऐसे कह रही है, क्या करें? बेटा ऐसी मांग कर रहा है, क्या करें? पहले गाइडेंस जरूर लिया कि ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जाए। पूछ पूछ के इतनी क्लैरिटी आ गई, फिर वो आगे 200, 400, 500, 1000 को भी बताने लगे। गुरु की बात इधर स्थापित हो गई, माना गुरु स्थापित हो गया। गुरु की स्थापना माना गुरु की बात की स्थापना। और गुरु कैसे स्थापित होगा आप बताओ? मूर्ति तो स्थापित होती, यहां से रामेश्वर शिफ्ट कर दी, रामेश्वर से मद्रास चली गई, मद्रास से बेंगलोर चली गई, बेंगलोर से दिल्ली आ गई। गुरु माना क्या? गुरु के ज्ञान की स्थापना, गुरु के विचार की स्थापना हो गई, तो गुरु स्थापित हो गया ना। तो इतने योगी सब भगवान की माफिक बन गए थे भगवान के सामने। भगवान तो बाद में असमर्थ थे अन्य शहरों में जाने में, बाकी स्टेट्स में जाने में। पहले भगवान बहुत घूमे, दादा भगवान ने भी बहुत ट्रिप लगाए, देश विदेश, इस शहर उस शहर, इस गांव उस गांव। जैसे नानक जी ने किया ऐसे इन ब्रह्मज्ञानियों ने भी किया। लक्ष्मी भगवान भी जाया करते थे जगह 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 जगह। फिर जब शरीर की असमर्थता हो जाती है, इनकैपेसिटेटेड टू वॉक फर्दर, तो भी भगवान तो नहीं रुके।
पर योगियों ने बोला भगवान आप अब विश्राम करें, शरीर ऐसा नहीं है कि इसको यात्रा कराई जाए। बाकी आपने इतने योगी बना दिए हर शहर में, तो संभाल सकते हैं ना सत्संग। सबको आपने कैपेबल बना दिया। जैसे आपका बच्चा छोटा है 12 साल का, 15 साल का, कई बच्चे शुरू से ही बिजनेस में जाना शुरू कर देते हैं, तो 5-7 साल में क्या होते हैं, पिता की माफिक बन जाते हैं। जैसे पिता डीलिंग करता है वैसे ही बेटा भी डीलिंग कर लेता है सेम। नहीं भाई साहब इससे कम तो नहीं लगेगा, आप डैडी से पूछ लो चाहे। फिर डैडी से पूछते हैं, पता लगता है इसने तो सही बताया। तो डैडी में और बेटे में अंतर नहीं रहता, वो कैपेबल हो जाता है ना बिजनेस संभालने में। ऐसे ही दादा का व्यापार कौन सा व्यापार है, ज्ञान का व्यापार। तो योगी इतने कैपेबल हो गए, तो फिर मना किया भगवान को आप अभी रेस्ट करें। सब योगी है ना, ये यज्ञ संभालेंगे, जाएंगे अलग अलग सेंटर्स पर, सबकी गाइडेंस जारी रहेगी। तो कितने योगी भगवान की कृपा से इतने योग्य बने कि भगवान का सत्संग फिर ऐसे ही बढ़ता गया। अनेकों शहरों में, गांवों में, देश में, विदेश में। ऐसी कौन सी कंट्री है अभी जहां सत्संग नहीं होता है? हर कंट्री में होता है ना, चाहे मुस्लिम कंट्री भी है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं जहां पे केवल मुस्लिम्स हैं। जब मैं नया नया आया तो ज्ञान सुना, अच्छा लगा। तो सुन के कुछ क्वेरीज आती हैं कि भेद नहीं है, भेद नहीं है तो हर धर्म वाला आना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं आता। मैंने बोला यहाँ मुस्लिम क्यों नहीं आता एक भी? यदि समानता का भाव है, ऐसी वाइब्रेशन है सत्य की, तो मुस्लिम को भी आना चाहिए, क्रिश्चियन को भी आना चाहिए। सिख तो आया करते थे शुरू से ही, हर यज्ञ में हमारे सेंटर पे भी और विशालतम में भी सिख दिखा करते थे, और भगवान के कट्टर फैन थे, कट्टर। उनके घर वाले विरोध करते थे, अबे तू कैसा सिख है, तू कैसा सिख है, अपना गुरुद्वारा छोड़ के वहां जाता है गुरु के पास। उसे समझाया वो भी गुरुद्वारा ही है, अंतर नहीं है, भेद मिटाओ, वो भी गुरुद्वारा है। वहां पे हर धर्म का, हर जाति का, हर मनुष्य का स्वागत है। और जो नानक का ज्ञान है वही दादा का ज्ञान है, अंतर भी नहीं है। जो उन्होंने ज्ञान दिया अब तो वो लुप्त हो गया ना। जो नानक जी ने ज्ञान चर्चा की, अब कहाँ चलता है ज्ञान? वो खाली वही शब्द चलते हैं ना, सेम एग्जैक्ट। उसका खुलासा, उसकी चर्चा, उस पे प्रश्न उत्तर, वो तो सब खत्म हो गया। जब लिविंग गुरु होता है उसी से तो आदान प्रदान कर सकते हो कि नहीं? जो लिविंग गुरु होगा उसी से लेन देन कर सकते हो ना। उसी से पूर्ण तृप्ति भी आती है। जब तक लिविंग गुरु नहीं है, खाली पुस्तकें हैं, वाणियां हैं, उससे तृप्ति नहीं आती है। क्या चाहिए? भगवान बोलते थे आपको आज का पैगंबर चाहिए, आपको आज का गुरु चाहिए, जीता जागता गुरु। आपको सब कुछ क्या चाहिए? जीता जागता। बेटा जीता जागता, पत्नी जीती जागती, समाज सब जीता जागता, हर चीज बरोबर चाहिए। महाराष्ट्र की भाषा में क्या चाहिए? बरोबर, सब बरोबर होना चाहिए। भगवान बोलते थे गुरु भी जीता जागता होना चाहिए, जो आपकी मन की शंकाओं का निवारण कर सके। कहां से बात चल रही थी, कहां पहुंच गई? तो दादा के सामने, भगवान के सामने इतने योगी कैपेबल बने कि फिर उन्होंने आगे संभाल के भगवान की बात को जारी रखा। योगियों के साथ मेहनत की, तन मन धन अपना समर्पित किया। जैसे दादाजी वैसे ही उन्होंने जीना शुरू किया। पहले दाता गुरु भया तन मन धन जो दे, सब अपना लुटाया ना, सब लुटाया। हाँ वो बात चल रही थी कि हमें लगा कि एक भी मुस्लिम नहीं आता है, तो कभी किसी दिन हमने हिम्मत करके पूछ लिया। वो भी सेंटर के हेड से नहीं पूछा, किसी उसके नीचे वाले से बात की।
शुरू में भय लगता है ना, यार अटपटी बात करेंगे तो ये तो काट खड़ी कर देंगे, और वैसे नहीं बोलेंगे, जब सीट पे बैठेंगे तब सुना देंगे अच्छी खासी। तो सावधान रहना पड़ता है। सत्संग में आपको उल्टी बात करो तो सामने भले ना जवाब दिया जाए, और उससे अगले दिन जब सत्संग होगा सारा खुलासा पूरी वाणी में हो जाएगा, तो जिसने करी होगी उसको लग जाएगा अरे भाई माफ करो आगे से नहीं होएगा, मिल जाते हैं डोज अगले दिन। तो इसलिए सावधान रहना है, सत्संग में विचार से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी है, जल्दी नहीं करनी है बात करने में। तो मौका मिलने पे मैंने पूछ लिया, ये मुस्लिम कोई नहीं आता है, तो उन्होंने प्यार से बात की, क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं उनसे प्यार से बात की जाती है। थोड़े से पुराने हो जाओ फिर आड़े हाथों लिया जाता, आ इधर आ, पुराने हो जाओ फिर आड़े हाथों लेते हैं, नए नए का तो प्यार प्यार, और प्रभु जी लो, प्रभु जी, संत जी, प्रभु जी बैठो, खाओ जी, आओ जी। पहले बकरे को क्या करते हैं, बकरा ईद आने से पहले खूब खिलाते, खा भाई खा, पत्तियां खा, डाली खा, ये खा वो खा, उसे पता ही नहीं है बकरा ईद आने वाली है। तो नए नए को अच्छे से खूब परोसते हैं, खूब प्यार करते हैं। आप चलोगे हम ले चलेंगे गाड़ी में, खूब घुमाएंगे खिलाएंगे, फिर टाइम आता है हलाल करने का, क्योंकि मैं की मौत तो करनी है कि नहीं करनी है, पर वो राजी तो होए पहले मैं की मौत करने के लिए। या पहले दिन ही मौत कर दे मैं की, वो कहां से भाग जाएगा, फिर गली नंबर 1 से भाग जाएगा, बोले नहीं पता नहीं कौन सी गली है ये। तो उन्होंने बताया बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं, गुजरात में भी ऐसे शहर हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जास्ती है, उनकी पॉपुलेशन जास्ती है, तो वहाँ पे भी सत्संग होता है, और मेजोरिटी मुस्लिम्स की आती है, वो 2-4 ही हिंदू होते हैं, ज़्यादा करके मुस्लिम और कमती करके हिंदू। जैसे यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड तो हिंदूज हैं, तो उस दिन लगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर जाते थे विशालता में, वहाँ पे भी देखा, तो खुलासा हुआ हर प्रकार का योगी यहाँ आता है, भेद नहीं है ना। क्योंकि फिर बात चली थी समाधि से, कहाँ से घूम फिर के आए हैं, कहाँ का शहर घूम लिए, नानक जी घूम लिए, दादा भगवान घूम लिए, वापस बैक टू द सब्जेक्ट। समाधि की बात चली थी, कोई विशेष पोस्चर में नहीं बैठने का है, वो सबने करके देख लिया। योगी बोलते थे मेडिटेशन करें, तो हमने 20-20 साल मेडिटेशन करी, ऐसे बोलते थे भगवान को कि भले तूने करी है, अब बैठ के शांति से ज्ञान सुन के देख। वो सब क्लासेस, छोटी क्लासेस पूरी हो गई, उससे यदि तुझे सत्य मिल जाता तो तू यहाँ नहीं आता ना। मेडिटेशन से प्राप्ति होती तो और कुछ प्राप्त करने नहीं आता। यदि समाधि लग जाती तो यहाँ पे नहीं आता। तो माना वो पूर्णता का एहसास नहीं करा सके ना। जो चीज खुद ही अपूर्ण है उससे पूर्णता कभी नहीं मिल सकती है। हर समाधि अपूर्ण है, हर ध्यान अपूर्ण है, हर मेडिटेशन अपूर्ण है, हर जप तप सब अपूर्ण है, हर कामना अपूर्ण है, हर साधना पूर्ण है। साधना को भी क्यों बोला, बोला साधना क्या है, वो बोलता है साध ना लगा हुआ है कि नहीं करने की, हर चीज में ना लगा हुआ है। भले शुरू में तुमने करके देख लिया, पर अल्टीमेटली सबसे हाईएस्ट क्लास तो आत्मज्ञान की है। जब तक आत्मज्ञान नहीं समझोगे, है ही सब एक ईश्वर, एक ही परमात्मा। वो ध्यान लगाने से समझ आया क्या, साधना करने से समझ आया क्या, नहीं आएगा ना। तो जो वस्तु जहां मिलेगी वहीं जाना पड़ेगा। सत वस्तु सत के दरबार में ही मिलेगी। तो दादा ने बताया समाधि का अर्थ है समाधान, हर बात का सॉल्यूशन। कोई बात अंदर में आती भी है
तो गुरु भगवान अंदर में बैठ के उसका जवाब दे देते हैं। सॉल्यूशन का अर्थ गलत नहीं समझना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है पर सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा। सॉल्यूशन का अर्थ है उसका आंसर मिल जाता है, आप कैसे चलो, ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि उस बात का जवाब मिलना, अब आप कैसे चलो इन परिस्थितियों में, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये नहीं कि वो बात खत्म हो जाएगी, जीवन से निकल जाएगी। अमूमन योगी यही समझता है, मैं सत्संग में आ गया और मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। आप बताओ ये सही डेफिनेशन हुई या गलत डेफिनेशन हुई? उस बात का आपको जवाब मिल जाएगा। ये आंसर, ऐसे चलो, धीरज करके चलो, निरच्छा बनो, अहंकार नहीं करो, स्वीकार भावना करो, प्रकृति परिवर्तनशील है, सब ठीक हो जाएगा समय से। गुरु आपका जीवन किस आधार पर बदलता है? विचारों के आधार पे ना, या आपकी घर की प्रकृति, शरीर की प्रकृति, बिजनेस की प्रकृति चेंज करता है? आपका थॉट चेंज होने पे आपको चेंज लगता है। जो पहले आप स्वीकार नहीं करते थे, अब आप स्वीकार करके चलते हो। ना स्वीकार करके कितने साल गुजार दिए ना। इस ज्ञान में हर बात का आंसर है, हर बात का सॉल्यूशन है, समाधान है। यही वास्तव में समाधि है। जब आपको आंसर मिल गया तो आपका मन नहीं चलेगा। मन कब तक चलता है? जब तक आपके पास जवाब नहीं है। फिर जवाब लेने के बाद मन शांत हो जाता है। प्रकृति ज्यों की त्यों ही है, घर ज्यों का त्यों ही है, मकान रेंट पे ही है, पर बात करने से जो आंसर मिला उससे आपका मन शांत हो गया। मन शांत होते होते क्या हुआ? बस यही समाधि है, यही समाधान है, यही सॉल्यूशन है। पहले आपका मन कितना चला करता था, अब कितना चलता है, उसमें अंतर आया कि नहीं आया? सभी बताओ। पहले तो बेवजह चलता था ना, बेवजह। बेवजह मन ना चले, पर बेवजह आप खुश रहो, बेवजह आप मुस्कुराओ, बेवजह आप संतुष्ट रहो, बेवजह आप तृप्त रहो। बेवजह कहां इस्तेमाल करना है? इन बातों में। फर्क है ना। और बेवजह मन चलता है, कितना फर्क है? हुआ क्लियर आपका समाधि समाधान? जब तक रहेगी वासना, बंधन ना तेरा जाएगा। सब जो बंधन है ना, आपके वासनाएं हैं, सब वो ढीली हो रही हैं पहले से। कोई भी जब गांठ लगती है धागे में, रस्सी में, सुतली में, तो एकदम से खुल जाती है या पहले गांठ को ढीला करना पड़ता है? हल्का सा पकड़ के खींच के, हाँ ये थोड़ा बाहर निकली आया, फिर दूसरा तना पकड़ के थोड़ा सा बाहर निकली आया, फिर हाँ थोड़ा ढीला हो गया, फिर उसे खींचना शुरू करते हैं। तो सभी बंधन पहले से ढीले अवश्य हुए होंगे। ढीले हो गए तो फिर खुलने में देरी भी नहीं है ना। विश्वास रखो, इतना काम हो गया तो बाकी भी हो जाएगा।
एक बार ना उन्होंने क्या किया, बुद्ध भगवान ने एक रस्सी लेकर आए और उसमें गांठें लगी हुई थी। वो लाकर बैठे, बोले ये गांठें खोलनी है, चलो इनको खोलने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध भगवान ने रस्सी लिया, ऐसे पकड़ा, उसको खींचने लगे। तो सभी जो भी थे भक्तगण बुद्ध भगवान के, उन्होंने देखा, अरे, बोले नहीं भगवान जी इससे नहीं खुलेगा। कोई बात नहीं, सबको जैसे फिट हो, ऐसे रस्सी नहीं खुलेगी। बोले क्यों नहीं खुलेगी, इस पे ताकत लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो नहीं खुल जानी चाहिए ना। सभी बोले नहीं खुलेगी। फिर बुद्ध भगवान बोले अच्छा आप बताओ कैसे खुलेगी। सभी सोचने लगे। फिर बुद्ध भगवान ने उस एग्जाम्पल का खुलासा किया कि पहले रस्सी को पास लाकर उस गांठ को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि गांठ किस दिशा में लगी है, रस्सी कौन सी किस दिशा में जा रही है, कौन सी रस्सी को खींचा जाए, ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। जब बचपन में पतंग उड़ाते थे, मांझा उलझता था, सद्दी उलझती थी, तो एक छोटा भाई आपका, वो तो लाओ मैं ठीक करूं, वो खींचता था। खींचने से क्या होता है, जब मांझा मांझे टकराएगा तो क्या होगा, इट विल बी कट इनटू 2 पीसेस, कट जाएगा ना। आप बोलते थे छोटे का, नहीं नहीं तू रहने दे भाई, और खराब कर देगा। फिर आप देखते थे कौन सा टर्न कहां पे उलझा हुआ है, टर्न देख के खोलते थे ना, खुल जाता था। तो बुद्ध भगवान ने यही समझाया, पहले जो प्रॉब्लम की गांठ लगी है, जल्दी नहीं करो, पहले उसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, फिर उसके लिए प्रयास करना शुरू करो। एकदम से खींचातानी करेंगे तो खुलेगी क्या। ऑब्जर्वेशन पे जोर दिया। ये क्लियर हुआ दृष्टांत के नहीं हुआ। तभी दादा भगवान बोलते थे, बी ए गुड ऑब्जर्वर एंड ए गुड लिसनर इन ज्ञाना। ज्ञान में क्या कंडीशन है, आपको गुड ऑब्जर्वर होना है और गुड लिसनर होना है। अच्छा श्रोता और अच्छा ऑब्जर्व करने वाला। ऑब्जर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी के ज्ञाता बताएंगे ऑब्जर्वर को। अवलोकक, निरीक्षक, अच्छा चलो जो भी शब्द हो। ऑब्जर्वर तो वैसे क्लियर वर्ड है ना, सब जानते ही हैं। बी ए गुड ऑब्जर्वर एंड ए गुड लिसनर। बोलते हैं परीक्षित जैसा श्रोता नहीं और सुखदेव जैसा वक्ता नहीं। शास्त्रों में लाइन आती है, सुखदेव जैसा वक्ता नहीं और परीक्षित जैसा श्रोता नहीं। राम जी को भी 7 दिन में ज्ञान नहीं लगा। कितने भी आप देखो, उनको 7 दिन में ज्ञान किसी को नहीं लगा। परीक्षित ने कैसे सुना, इन 7 डेज उसका काम पूरा हो गया। तभी शास्त्रों ने बोला परीक्षित जैसा श्रोता नहीं। कैसे सुना होगा, सोचो आप क्या टेक्निक रही होगी। आप तो उनसे भी उत्तम हो, परीक्षित से भी, आप तो परीक्षित से भी उत्तम हो, क्योंकि आपको दादा भगवान की बगिया मिली है। आप 7 दिन क्यों, 7 घंटे भी नहीं लगाओगे, 7 मिनट में आप काम पूरा कर सकते हो, इन 7 मिनट्स। और होशियार हो गए, इन 7 सेकेंड्स भी कर सकते हो। बस एक वचन जान लिया ना, काम पूरा हो गया। अधिक की लालसा नहीं है। अधिक की लालसा कब होती है, जब इकट्ठा करना होता है, संग्रह। तो संग्रह करने की लालसा है क्या अंदर में, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करें।
फिर हमें जब सीट मिलेगी गुरु की तो हम भी सुनाएंगे। हमारे पास डायरियाँ होनी चाहिए, फिर डायरी निकाल के आएंगे। ये हमारी पुरानी डायरी, जब हम जाया करते थे ना वहाँ पे, वहाँ की डायरियाँ हैं, डायरी भरी हुई हैं। किस लिए संग्रह किया? अंदर में संभावना, क्या पता भविष्य में सीट मिल जाए, गुरु सीट मिलेगी तो सोने का काम पूरा हो जाएगा। ज्ञान का संग्रह करना है या उसे बस अप्लाई करके छोड़ देना है? एक गिलहरी थी ना, उसने शेर के पास जॉब कर ली। शेर ना एम्प्लॉयमेंट देता था, जिसको काम करना हो मेरे पास आओ, नौकरी दूंगा नौकरी दूंगा नौकरी दूंगा, एडवर्टीजमेंट देता था। और सारे सोशल मीडिया में वो पॉपअप होते थे जॉब के, इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे जॉब के लिए। तो गिलहरी ने बोला चलो जॉब कर लेते हैं, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो शेर की नौकरी कर ली। शेर ने उसको काम पे लगा दिया, बोला तू खाली 2-3 साल काम कर, तुझे ढेर सारा मिलेगा खाने को, देखो पूरी की पूरी 1 बोरी में देंगे अखरोट की। अब गिलहरी खुश, सपने में 1 बोरी अखरोट की, वो भी बड़ी खुश हो गई। बोली भाई ऐसे पक्का है कि नहीं दोगे? नहीं दोगे? बोले पेपर साइन करा लो, कागड़ों में कोर्ट चलते हैं, वकील से पेपर कराएंगे, आप भी साइन करना, मैं भी करूंगा, 1-2 विटनेस भी ठोक देंगे उसमें, एग्रीमेंट पूरा। नहीं तो चलो ठीक है। शेर भी ईमानदार था, उसने बकायदा साइन किया, डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा तैयार कराया। तो गिलहरी लग गई। गिलहरी की सहेलियां बोलती थी अरे चल आज पार्टी है, आज घूमने चलना है नदी पे, आज पेड़ों पे कूदना है। कह नहीं नहीं काम बहुत है, शेर ने काम दे रखा है, आज दूसरे जंगल जाना है, आज आंटी के जाना है, आज अंकल के जाना है, आज ये बोझा उठाना है, आज ये शिफ्ट करना है। लगी रही लगी रही लगी रही। उसके सपने में क्या था? 1 बोरी अखरोट। पूरी ईमानदारी से लगी रही, दिन रात लगी रही। आखिरकार वो जो पीरियड था 3 साल का, वो पूरा हो गया। शेर ने बोला तूने बड़ी मेहनत से काम किया, ये ले तेरी जो सैलरी है उसकी 1 बोरी अखरोट, दे दिया। अब गिलहरी ने देखा 1 बोरी अखरोट, देख के पहले तो चौंक गई, घबरा गई, बोलती है अब तो मैं 3 साल में बूढ़ी हो गई, मेरे दांत तो सारे घिस गए काम कर करके, ये अखरोट खाएगा कौन? ये अखरोट खाएगा कौन? आप बताओ 1 बोरी अखरोट की उसके काम आई क्या? 3 साल जो गधी बनी, नौकरी किया शेर की, पेपर भी साइन करा के आ गई कड़खड़ों में कोर्ट में, कोई फायदा हुआ? तो आप लोग भी 1 बोरी अखरोट के चक्कर में भले मिल भी जाएंगे, अच्छा 1 बोरी अखरोट मिल भी गए तो किस काम के? दादा बोलते थे आप लोगों को माया का सुख लेना भी नहीं आता है, आप लोगों को सुख लेना भी नहीं आता है। आप लोग किचन जाके देखेंगे 50 चीजों की कमी मिलेगी, पूछेंगे ये चीज है, नहीं ये तो हमारे पास नहीं है, ये कड़छी है ये तो नहीं है, ये चम्मच है ये तो नहीं है। जो बेसिक चीज है, जो नीड्स है, वो भी नहीं होती तुम्हारे पास। खर्चा कहाँ करते हो? डिजायर्स पे। जो नीड है वो भी आप पूरी नहीं करते हो, और बोलते नहीं हमारा ना हार्ट टाइट है, और ज्यादा पैसा नहीं है। पैसे का आपको यूज करना नहीं आता है। जो नीड है पहले वो पूरी करोगे ना, या नहीं करोगे? मूर्ख आदमी क्या करता है, उसकी 50,000 की सैलरी है सपोज करो, घर का खर्चा है 40,000, तो घर अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा? 40,000 में बढ़िया चलेगा, फर्स्ट क्लास। कभी कभी खुशी ही मना लेंगे, चलो आज केक ले आए, आज जोमेटो से मंगाते हैं, आज बाहर खाना चलते हैं CBD ग्राउंड या कहीं और, तो 10,000 में तो एक्स्ट्रा मौज हो जाएगी। पर वो क्या करेगा, वो 20,000 की कमेटी डाल लेगा या 15,000 की कमेटी डाल लेगा, 10,000 की नहीं डालेगा, क्योंकि मूर्ख है ना। उसे पता है 40 खर्चा है, 50 मेरी सैलरी है, तो डालेगा कितने अमाउंट की, या 15 की या 20 की। फिर बीवी मांगेगी लाओ स्कूल फीस भरनी है, और नहीं अभी तो हाथ टाइट है, पैसे कहाँ बचे? 20 तो वहां चले गए कमेटी में, 30 तो बचे हैं खाली।
आप बताओ ऐसा आदमी समझदार हुआ क्या? ऐसे ही करते हैं अमूमन, मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है ना। आप बताओ समझदारी हुई क्या? पहले खर्चे का देखेंगे या पहले सेविंग का देखेंगे? जो रेगुलर खर्चा है उसको ध्यान देंगे ना पहले, ना पहले बैंक डिपॉजिट करने लग जाएंगे। तो दुख भगवान ने आपके झोली में डाले या आपने स्वयं में डाले? भगवान ने मुझे बहुत दुख दिए, इतना हार्ट टाइट है मेरा। भगवान ने हार्ट टाइट किया क्या? बोलते ऐसे ही भगवान ने हार्ट टाइट कर दिया, हम बड़े गरीब हैं, पैसे ही कमती है। जितना भी है, 10,000 सैलरी आती है तो 10,000 में गुजारा करने वाले भी हैं। जिसकी 10 लाख है, नहीं करना तो 10 लाख में भी गुजारा नहीं कर सकता है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, आप बताओ। दादा बोलते थे लिव रिच डाई पुअर। क्या बोलते थे? लिव रिच और डाई पुअर। क्या मतलब हुआ? हाँ, गरीबों के मतलब कुछ बचा के छोड़ के नहीं जाओ, वो झगड़े की जड़ है, वो लड़ाई की जड़ है। जो भी आप छोड़ोगे बाद में हर घर में लड़ाई झगड़ा होता ही है। मेरा हिस्सा 35% था, इन्होंने 30 कर दिया। मेरा आधा था, इन्होंने बदल दिया। ईंट इन्होंने 2 फुट इधर लगा दी। आप सोचो कितना घट गया मेरा मकान। 2 फुट इधर लग गई, मेरा कितनी जमीन घट गई। इन मान्यताओं से जिएंगे तो शांति कहां से आएगी? गैस पे पानी रखा हुआ है, उबले जा रहा है। अब हमें पानी को ठंडा करना है, तो कोई क्या करता है, बार बार 1 गिलास पानी लाके उसमें डाल देता है, तो पानी फिर उबल जाएगा कि नहीं? अच्छा, पानी ना उबले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम डालते पानी बार बार, थोड़ा डाल दो पानी, तो गैस ही तो बंद कर देनी ना खाली, और क्या करने का है? अकल के दुश्मन हम स्वयं हैं। किसके दुश्मन? अकल के दुश्मन। बच्चों को बोलते हैं फटाफट, तो अकल का दुश्मन है। हम अकल के दोस्त हैं क्या? और गीता में इसी को 6/6 बोल दिया है। कोई अपना ही मित्र है, कोई अपना ही शत्रु है। कोई अपना ही मित्र है, कोई अपना ही शत्रु है। अब 6/6 का खुलासा ये हो गया। अब सोचो गीता कवर हुई कि नहीं हुई? गीता का चैप्टर ऐसे लेके पहले उसका बताया जाए, फिर उसका खुलासा किया जाए। पर एक्सप्लेनेशन में वो श्लोक आ गया नहीं आ गया कि मनुष्य अकल का दुश्मन खुद ही है। ऐसे अनेकों काम है ना जिसमें हम चेंज नहीं लाते हैं, फिर चाहते हैं शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, ज्ञान में आगे बढ़ जाएं। कैसे बढ़ेंगे? आपकी खुशियों के मार्ग में केवल आप ही बाधा हो। कोई बताएगा दुनिया वाला? कोई बोले ननद है, ननद चली जाए तो काम हो जाए, उसकी शादी हो जाए, बड़ा खून पी रखा है, बस 1 आध साल में शादी हो जाएगी तो मैं फ्री। कोई मिलता मेरे ससुर है ना, बस वो बेड पे है, बड़ी परेशानी है, बहुत बिजी हूँ, एक बार ये काम पूरा हो जाए फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। सच बताओ, फ्री हो जाएंगे क्या? जब तक आपने आधार दूसरे को रखा, इसके कारण से बात बनेगी नहीं ना। सही लगी ये बातें सभी को? कोई असहमत हो तो बताए। समाधान। समाधान, राइट। सबको क्लियर हुई ये बातें जितनी भी चली?
करो रिवाइज फटाफट एक एक लाइन में। गुरु जी से बातें करने से मन शांत हो जाता हम्म, है। गुरु जी से बातें हाँ मन शांत हो जाता है क्योंकि आंसर मिल जाता है ना। तो अंदर में तमन्ना छोड़ दो कि बात करेंगे तुम्हारा घर संवर जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। नहीं, आपके मन को जवाब मिल जाएगा, उससे आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन शांत होगा तो फिर प्रकृति बदलने की संभावनाएं जास्ती है। प्रकृति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि मन शांत है ना। मन शांत होने पे बाहर की प्रकृति भी बदल जाती है। मन का शांत होना ही इसकी समाधि मन का शांत होना ही सहज समाधि है। बहुत अच्छा। है। बुद्ध भगवान का जो बताया आपने बहुत अच्छा है। किसका? बुद्ध भगवान का जो एग्जाम्पल, बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल, रस्सी वाला। ऑब्जर्वेशन तो अब से खींचना बंद, खींचेंगे तो गांठ और पक्की पड़ेगी ना। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व माना विचार करो, सोचो, फिर उसका समाधान आएगा अंदर में। यदि आप कर सकते गुरु से बात करो, नहीं तो स्वयं के साथ बैठ जाओ। अपने साथ बैठो, माना गुरु के साथ, भगवान के साथ, विचार के साथ बैठ जाओ। आपके अंदर में ही जवाब आना शुरू हो जाएगा। तभी वो भजन है ना, आप बैठ के करिए गल श्यामा। आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे। ढूंढना पड़ेगा भाई। चलो पॉइंट कवर कर लेते पहले, फिर सुना डिमांड आ गई। हाँ हाँ हाँ, अखरोट की बोरी। जमाखोरी बंद, लिव रिच डाई पुअर। इंश्योरेंस की किसी ने डेफिनेशन भेजी। इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? LIC कराते हैं ना। LIC मेक्स यू पुअर थ्रू आउट द लाइफ सो दैट यू कैन डाई रिच। वो इतना पैसा खींचते हैं, यू आर पुअर थ्रू आउट द लाइफ एंड यू डाई रिच। तो मर गए, 5 करोड़ मिल गए, 1.5 करोड़ मिल गए। डेफिनेशंस में कितना ज्ञान है ना। और सभी बोलेंगे एक एक पॉइंट। बोल रहे ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो ये आमदनी 98 और सेविंग रुपया। हाँ, सेविंग की ज्यादा लालच है ना। सेविंग की ज्यादा लालच है ताकि हम भी बता सके रिश्तेदारों को हमारे पास ये मकान है, ये फ्लैट है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये वाली गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी आपके घर में नहीं होगी तो क्या आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता? गाड़ी क्या प्री कंडीशन है सुखी होने की? पहले के टाइम में तो सबके पास मारुति 800 हुआ करती थी, वो भी किसी किसी के पास। पूरी चांदनी चौक में 1-2 गाड़ी हुआ करती थी और सबको पता था ये गाड़ी लाल रंग की यहाँ से इतने बजे निकलती है। पूरे चांदनी चौक में 1 या 2 गाड़ियां मारुति 800। तो सुख का आधार मारुति 800 हुई या ओडी हुई या BMW हुई या कौन सी चल रही है आजकल? थार हुई। या थार के बिना भी ठाठ है। यहाँ क्या है? थार के बिना ठाठ है ना। जी दादा, जब तक हमने दूसरों को कारण माना है ना, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। राइट बात है। एक एक कमरे में 10-10 लोग सोते थे, याद है कि नहीं? बच्चे का पैर कहीं है कमर पे मम्मी के, दूसरे बच्चे कहीं है, 4 बच्चे सो रहे हैं, माँ बाप भी सो रहे हैं डबल बेड पे। कैसे सोएंगे? 6 जने सोचो आप, कल्पना करो। तो वही टाइम आने वाला है सैटरडे संडे को, ऐसे ही सब हॉल में जी के दिखाएंगे। बड़ा हॉल देंगे, ऐसे ही सो के दिखाना सब। सबके साथ जब बैठेंगे सब सो पाओगे ना इकट्ठे ऐसे ही मिलके जुल के प्रेम से। कमरे वमरे नहीं देंगे, हॉल देंगे बड़ा, गद्दे वद्दे डाल के गप्पे मारना। दिल करे तो बाल नोच ले, इधर मरी, इधर आ तू, इधर आ। बाल नोच ले पड़ोसन के। इसको मुंह का मिल जाएगा प्रीति को, तो बड़े दिन की तमन्ना है इसकी कि ममता दीदी की बाल मिले, मैं नोच लूं।
स्टैंड खींचा था ना कोई स्टैंड। कब से एक बात सही चला रही ये बोलती मोबाइल स्टैंड मेरा, ये बोलती मेरा, मैं लगाऊंगी मोबाइल, ये बोलती मैं लगाऊंगी। सही है। सच में गुरु जी सभी डिमांडिंग नहीं रहेंगे, सेक्रीफाइसी भावना रखेंगे, जहाँ पे सीट मिले जैसा भी मिले, बस सभी अपनी तृप्ति दिखाएंगे, संतोष दिखाएंगे, उसी में आनंद है। जो भी तृप्ति नहीं दिखाएगा उसे आनंद आ ही नहीं सकता है। जो डिमांडिंग है ऐसा मिले, ऐसा रूम मिले, ऐसा गद्दा मिले, नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे ना, हम एडजस्ट कर लेंगे पक्का, सबका वायदा। थैंक यू वेरी मच। वही आपने मुझे बताया ना कि बेवजह मन ना चले ना, हाँ, बेवजह मन ना चले। एक बहुत अच्छा बताया अभी कि प्रॉब्लम्स खत्म करने वाला कैसे चलना ये हाँ देखो, ये नजरिए का फर्क पड़ेगा ना। बड़ी चीज नहीं तो बोलते हैं गुरु ना अच्छा नहीं है, वहां चलो, वहां खाली एक बार जाओ, वहां ऐसी आशीष मिलती है, सब काम पूरा। आप डिजायर लेके जाओ, मनोकामना लेके जाओ, पूरी हो जाती है। ये चलकर गुड गुड ऑब्जर्वर और गुड लिसनर। हाँ, बी ए गुड ऑब्जर्वर एंड गुड लिस्टर। इंग्लिश भी सीख जाओगे यहाँ पे धीरे धीरे। एक वो था ना, गुरु के ज्ञान की स्थापना ही गुरु की स्थापना है। हाँ, ज्ञान की स्थापना ही गुरु की स्थापना है। कितनी अच्छी बात है ना। पता नहीं आप कैसी कैसी भावना लेके आते हो, नए नए पॉइंट इजाद हो जाते हैं। नहीं, ये तो सच्चाई है। अगर हम ज्ञान की स्थापना अगर करेंगे तो वो गुरु की ही लगती है। हाँ बिल्कुल सही, सब होशियार हो रहे हैं, इतना मजा आ रहा है ना देख के आप लोगों को, इतने बढ़िया से अंदर में जा रहा है ज्ञान, सब रिवाइज करते हैं, बहुत बढ़िया। और सबसे टॉप पे तो वैसे गुड़िया चल रही है। तो टॉप पे एक ही होता है, बाकी तो पीछे सारे तो टॉप नहीं आ सकते। एक मुझे वो अभी नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने 7 दिन में परीक्षित हाँ, तो हम तो 7 सेकंड परीक्षित जैसा नहीं, हाँ, क्या बताया था, लाइन बोलो। परीक्षित जैसा श्रोता नहीं, सुखदेव जैसा वक्ता नहीं। हाँ, आप तो परीक्षित से भी बहुत आगे हो, तो हम 7 सेकंड में 7 सेकंड में काम पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 दादा भगवान की पगड़िया में आके वाह। ये सही प्रमोट करते हैं हमारा बिजनेस। आपका शेयर पक्का। और एक हम हर रिश्ता जीवित चाहते हैं, हाँ। माता का, पिता का, हाँ, हाँ। गुरु का भी हमारा यही है। हाँ हाँ, गुरु की भी यही डिमांड हो ना, लिविंग गुरु होना चाहिए ना। बहुत अच्छे, तभी तो आ गए। तभी तो आ गया, मैं उम्मीद नहीं थी आप आओगे। बहुत बढ़िया, दिल में तो था आप आ जाओ, आ गए, बहुत अच्छा लगा। आवाज आई थी करने में। हाँ हाँ हाँ, सब ना डिले नहीं करेंगे, संडे को 5:30 का टाइम रहेगा पहुंचने का, 4:45 से बस चल पड़ेगी। ये मत बोलना वो नहीं आया अभी, वो नहीं आया अभी, रुक जाओ अभी, ऐसा करो। सब पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, यहीं पे एकत्र हो जाएंगे। बस तो वैसे बाहर खड़ी होगी, बिहारी कॉलोनी के बाहर स्टैंड पे। जो यदि आने वाले हैं उधर से मान सरोवर से, तो आप बाहर की बाहर रुक सकते हैं, अंदर मत आना, बस में बैठ जाना। जो बाहर मेन रोड से आने वाले हैं वो अंदर नहीं आएंगे, बाहर ही रुक जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इधर से जाने वाले योगी हैं वो इधर आएंगे 1 नंबर गली में, फिर यहाँ से सारे साथ चलेंगे बाहर, बिहारी कॉलोनी के बाहर से। शोरूम के सामने से कांति नगर रोड पार पे क्या? हाँ जी हाँ जी, इस साइड से, इस साइड से, हमारी साइड से साइड बता देंगे, अभी छोड़ो, बता देंगे। और केवल 1 दिन के कपड़े लेके जाइएगा, नेक्स्ट डे जो आपको पहनने हैं, और नाइट में यदि चेंज करना है तो वो लेके जाएंगे। और टॉवल अपना लेके जाएंगे, सोप अपनी, ऑयल अपना, कॉम्ब अपना, ठीक है, ये सामान अपना सब लेके जाएंगे। दूर से शासन नहीं करेंगे। ऊपर ओढ़ने की तो है रजाइयाँ वगैरह, फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ, वो सब होगा व्यवस्था। नहीं तो ठंड में सूट के भी बताना, हम सो सकते हैं ठंड में ऐसे करके। हॉल है प्रॉपर, कवर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है, सब निश्चिंत रहें। खूब मस्ती करना जितनी कर सकते हो, मस्ती के टाइम पे खूब मस्ती, पर डिसिप्लिन के टाइम पे कोई अमर्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी रिश्तेदारों को लेके आ रहे हैं, यार दोस्तों को, पड़ोसियों को, वो सावधान हो जाएं। उन्हें साफ साफ बोल के जाना कि यदि सत्संग चल रहा है, आप बात करोगे तो आपको डांट लगा के बाहर निकाल दिया जाएगा हॉल से। मोबाइल बजेगा तो भी डांट लगा के बाहर निकाल दिया जाएगा। बुरा मानो या भला मानो, जाओ मत, या डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। सत्संग के टाइम पे सत्संग का डिसिप्लिन, ये नहीं बोलना हमने बताया नहीं, आपकी जिम्मेदारी है यदि आप लेके जा रहे हो।
मौका आएगा गप्पे मारने, गप्पे मारो, जोक करो, भजन करो, बैठो, हंसो, कुछ भी करो, दोनों चीज है ना। जिस टाइम पे जो है उस समय पूरा निभाओ ना। समझ आ रही सारी बातें, नहीं आ रही हैं? तो जो भी लेके जा रहा है वो अपनी जिम्मेदारी लेगा योगियों की। उन्हें पहले आगा करके लेके जाना, समझा बुझा के, ठीक है। मुझे कुछ अनुभव बताना कल क्या हुआ? एक अनुभव बताना अच्छा लग रहा था। अच्छा बताओ भाई। जैसे परसों भंडारा था ना, तो सारा मारा माई लगी थी, सारा खलेरा बच गया था, तो अंदर भी सारा कचरा वगैरह हो रहा था। तो सुबह गुरुजी ने फोन किया कि आ जाना वहीं पे थोड़ी सफाई करवा देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई तो गुरुजी भी आए हुए थे सफाई करवाने। और सच में इतना अच्छा लग रहा था, गुरुजी भी साथ में लगे सफाई करने की, सारा गंद बाहर हो रहा था। गुरुजी भी शुरू हो गए, पानी भर के दे दी, मैं झाड़ू लगा रहे थे, गुरुजी सारा वाइपर वगैरह मारा। इतना अच्छा लग रहा था कि सच ये भी खुशियों के पल गुरु ने दिए हैं अपने संग में। सच में मौज ही वो भी मौज लगी सत्संग ही थी। तो है ना, वो अलग थोड़ी है। वो भी सत्संग का ही पार्ट है ना। सत्संग का पार्ट केवल ही नहीं यहाँ बैठ के वाणी बोल दी है, सत्संग का पार्ट है। मौके पे जो भी सेवा है ना वो सत्संग का ही पार्ट है। कोई भी फंक्शन होता है उससे कई दिन पहले उसकी व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। 10, 15, 20 दिन पहले, महीने पहले व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। और फंक्शन तो 2-4 घंटे का होता है केवल। फिर उसके बाद की व्यवस्थाएं भी होती हैं। तो 3 टीम वर्क करती है ना, एक बिफोर वाली, एक उस दिन सेवा वाली, और फिर एक आफ्टर वाली। तो आप लोगों को भी इतना सुजाग होना है, अलर्ट होना है कि हमारे घर में यदि फंक्शन है तो बिफोर वाली टीम में भी योगदान देने का प्रयास करें। द डे जिस दिन फंक्शन है उस दिन भी प्रयास करें। फिर आफ्टर डे जो वाइंड अप होता है वो बहुत बड़ा काम होता है, उसको आप हल्का समझते हो। तो आपको सुजागी रखनी है अंदर में, दूसरे पे थोड़ी छोड़ देना है। ये भी आपका भी धर्म होना चाहिए। कौन उठाएगा? ईंटें रह गई, राख पड़ी हुई है, गंदगी है, टेंट लगा हुआ है, ये बर्तन कैसे जाएंगे? आपको होनी चाहिए ना। यदि आपके घर में है तो आपको दर्द होना चाहिए ना, कैसे होएगा? ये सेल्फ बिलोंगिंगनेस होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा ज्ञान में आगे बढ़ने की संभावना है 0। ये क्या कहलाता है? सेल्फ बिलोंगिंगनेस, जुड़ाव, आपका दिल से जुड़ाव। जो दिल से जुड़ेगा उसे इन सब बातों का अंदर में एहसास होगा ये कैसे करने का है। और फिर भी मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भंडारे वाले दिन आप लोगों ने जो सबने लग के, किसी को भी नहीं कहना पड़ा कि आप सब्जी बाहर दे के आओ, आप पूरी बांट दो, आप यहाँ ऐसे कर दो। सबने, पूरी टीम ऐसे लगी। सबका अंदर व्यवस्था, कितने लोगों ने अंदर, 50-100 लोगों ने अंदर बैठ के खाया टेबल पे। सब व्यवस्था आप लोगों ने संभाली। बहुत सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत आप लोगों ने सेवा दिल से की, 3-4 बजे तक सबने निभाया। बहुत बहुत सभी का आभार। हरिओम सभी का। एक छोटा सा एक्सपीरियंस ही रहा ना, हाँ, ऐसी कोई खास बात नहीं है। प्रसाद गया यहाँ से, जी। मैंने पहले वैसा कहने था ज्यादा मत देना, फिर हो जाता है। तो उन्होंने खाया, मैंने कहा भाई गिरना तो नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, थैली में रंजू के लिए रख दिया। इन्होंने जाते जाते इनका मेरे को थकान हो गई, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैं छत में ले गई कि पड़ोसियों को फोन करूंगी कि बच्चे खा लेंगे। इतने में माली आ गया। मैंने कहा भैया भंडारे के प्रसाद खाओगे? कह रहा हाँ। मैंने कहा देखो, मतलब दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपको खाली अपने वाले का ध्यान आता है, मेरी वाली क्लोज वाली कौन सी है, जिससे अटैचमेंट होगा। हमें तो इतनी खुशी में देखो, हम सोचते हम करते हैं कुछ ना, वो अपने आप ना वो खुश होकर ले गया। मैंने कहा भैया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे इन सब बातों का ही समाधान जब होता है तो मन अपने आप ही कैसे हाँ, समाधान हो रहा है ना सब बातों का। जैसे वो कह रहा है कि छत में क्यों लाए थे? मैंने कहा भैया लाए तो पड़ोसियों ने नहीं थे, तुम्हारे। नहीं नहीं, आपको बोलना था, आपके लिए लाई थी। मैंने ऐसे बोला, तो सुधारो ना अपने को, ऐसे क्यों बोला? मैंने कहा ना भैया, दादा बोलते थे, कोई पूछता ये तरबूज किसके लिए लेके जा रहे हो, दादा बोलते तेरे लिए। ये केले किसके लिए लेके जा रहे हो, तेरे लिए। भैया वो शक आ जाता है कि छत पे क्यों रखा हुआ है इसने ना। क्या ना, आपके लिए लाई थी ना, आप छत पे तो आना था, मालिक छत पे ही आएगा, आसमान में थोड़ी आएगा। खुश हो गया, मतलब ले गया बेचारा। तो मैंने कहा कह रहा छत पे क्यों लाए? अब बात बढ़ाए जाओगे ना, जो कैच नहीं करोगे जो बोला जा रहा है। आदत है ना बोलने की जास्ती, जो बोला जा रहा है बोलो हाँ आपके लिए लाई थी, वो नहीं बोलोगे कि हाँ बोल लेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। आज के बाद ये भजन सुना? हाँ सुनाओ भजन। आप सुनाओ ना। अच्छा मेरे वाला आ गया क्या? निकाल दिया। एसी ऑन कर दे, थोड़ी देर गर्म हो गया ना। हाँ ऑन करके चला दो, 16 पे कर दो, जल्दी ठंडक हो जाएगी।
आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे एक मैं होवा। आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे। मैं पकड़े होवन चरण तेरे, मैं पकड़े होवन चरण तेरे, तू धरया होवे हथ सर मेरे, तू धरया होवे। सारे दुखड़े जावन टल श्यामा, सारे दुखड़े जावन टल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे। मैं वेखा वासुरी बज दीनो, मैं वेखा सोने श्याम दे मुख नाल सज दीनो, सोने श्याम दे मुख नाल। मैं वेख के होवा निहाल श्यामा, मैं वेख के होवा निहाल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे। आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे। तेरा रूप में वेखा रज रज के, तेरा रूप में वेखा तेनू कोल बिठावा मैं कज कज के, तेनू कोल बिठावा मैं गल पावा फुला दे हार श्यामा, गल पावा फुला दे हार श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे एक मैं होवा। आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे। जो तू कीती सो मैं कीती, जो तू कीती हुण दोनों भूल जाए जो बीती, हुण दोनों भूल गल पावा फुला दे हार श्यामा, गल पावा फुला दे हार श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे एक मैं होवा। आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं, एक तो होवे। दासी दिए हो अर्जी है, दासी दिए हो मानो तो तुम्हारी मर्जी है, मानो तो तुम्हारी मर्जी। दासी बैठी है भुआ मल श्यामा,
दासी बैठी है भूआ मल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे एक मैं होवा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, आ बैठ के करिए गल श्यामा, एक तो होवे एक मैं होवा, एक तो होवे एक मैं होवा, आ बैठ के करिए गल श्यामा। हरिओम, थैंक यू सभी का। चलो प्रसाद खिलाओ सबको। हाँ जी, हाँ उसके आसपास जो पॉइंट हो गए ना वहाँ चले जाना, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। शेड्यूल सारा बता देंगे आपको, वहाँ का जो शेड्यूल तो डाल दिया आप लोगों को, टाइमिंग सब डाल दिए हैं। इन बिटवीन जो टाइम है, जैसे सवेरे सत्संग होगा, सैटरडे तो टाइम चेंज है सत्संग का, संडे का जो होगा उसके बाद लंच टाइम से यदि पहले जाना है आप लोगों को तो आप जा सकते हो, लंच स्किप करके खाली ये सत्संग सुन के निकल गए, फिर शाम तक वापस आ गए। जिनको सत्संग सुनना है वो रुक जाएंगे, जिनको मंदिर वगैरह जाने हैं या घाट पे जाना है, आरती देखनी है तो जा सकते हैं, फ्री हो, चॉइस है आपकी, वहाँ स्टे करना है या जाना है, दोनों ऑप्शन है आपके लिए, कंपल्शन कुछ नहीं है। रुको तो दिल से रुक जाओ, यानी अरे मैं भी उसके साथ चली जाती, पड़ोसन घर जाके मैं चढ़ाएगी, तू नहीं गई ना, बड़ा मजा आया, आप बोलना सत्संग में बड़ा मजा आया, अपने कमजोर मत करना। हाँ हाँ दर्शन कर लेना ना, जो भी सीट पे बैठ के उसके दर्शन कर लेना, सब दर्शन हो जाएंगे। गुरु कहता है एक दर्शन कर लो गुरु के, बस सबका दर्शन हो गया ना, पूरे ब्रह्मांड का। यदि ऐसी भावना नहीं पनपी है अभी तो कोई बात नहीं, दर्शन करके आओ। जिस दिन ये भावना बन जाएगी उस दिन खेल उस दिन पूरा हो जाएगा ना। जैसे कि जी ने अपने माँ बाप के, हाँ ये हुई ना बात। हाँ जी संजी, देखो डिनर करके चलेगी, 7:30 8 बजे चला देंगे तो 11 बजे तक मैक्सिमम आ जाएंगे, जल्दी करा देंगे 7 बजे डिनर तो 10 बजे तक आ जाएगी। सीधा तो पीर बिहार से आएगी, मेन रोड से, जगतपुरी के बाहर से, जिसको जहाँ उतरना है उतर सकता है। नोएडा से लेके आएंगे, नोएडा वाले रास्ते में उतर जाएंगे, पीर बिहार उतरना है, जगतपुरी उतरना है तो आपकी चॉइस है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो आप डाल देना ग्रुप में, आपको क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो डाल दीजिएगा। कोई बात समझ नहीं आ रही तो पड़ोसन से मत पूछना, इससे क्या करें उल्ट छुट जवाब दे देगी, आप ग्रुप में ही डालना। हाँ जी, आप तो रिकॉर्डिंग जैसी होती है वैसी होगी ना, नहीं लाइव का तो फिर यूट्यूब पे चालू करना पड़ेगा। लाइव वाले 1-2 जने ही है ना, ज्यादा होंगे तो लाइव कर सकते हैं, सारी टीम तो वहां जा रही है, लाइव कौन देखेगा। अच्छा तो यूट्यूब पे आएगी रिकॉर्डिंग, फिर देख लेना। लाइव के लिए योगी हो ना पूरे अच्छे खासे, तब तो लाइव डालें उसको। देखते हैं लाइव टेलीकास्ट, यदि उसका लाइव कर दें उसको टेलीकास्ट। किस चीज का? 5:30 बजे यहाँ एकत्र होना है। हाँ हाँ हाँ, सुबह की जर्नी सबसे अच्छी होती है। हरिद्वार भी जाते थे हम, वो 4 साढ़े 4 बजे निकलते थे तो 1-1.5 घंटा कम लगता है सुबह के टाइम में। ट्रैफिक में जाओ, पोल्यूशन में जाओ, आपकी मर्जी है ना, समझदारी इसमें है, कम ट्रैफिक में कम पोल्यूशन में जाओ, मस्ती करते जाओ, खाते पीते जाओ, जिसको खींचने बालो खींच लो बस में ही, वहाँ का मौका ना मिले कभी। हरिओम जी, हरिओम प्रभु, हरिओम। राघव भी काफी टाइम लगा रहा, बहुत अच्छा। आप अकेले जा रहे हैं, साथ में भी आपके? अच्छा, जो आती कभी कभी ना, ठीक। सच में रीजन बन गया कोई ना कोई, आपने भी तसल्ली अंदर में, बस पक्का हो गया वो।
एकदम से याद आ गया बहुत सारी तो जब मेरी सामने से हम लोग अपने आप गुरुजी ने कहा हाँ जी संजना जी। मेन रोड है हाँ मेन रोड पे बाहर सामने कांति नगर, इधर बिहारी कॉलोनी, इधर अपनी वाली साइड पे क्रॉस नहीं करना रोड, इधर ही अपनी वाली साइड पे बस स्टैंड पे बस वहीं लगवा देंगे। टीम के साथ जाना तो यहाँ चलेंगे सारे। और नाम ऐड नहीं किए जाएंगे, बस फुल हो गई है, सीट्स पूरी हो गई हैं। संडे तक का टाइम था ना। हरिओम प्रभु हरिओम। हाँ? हाँ निकाल दो। हरिओम हरिओम। कैसे हो शीतल, ठीक हो? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।